नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर एयरफोर्स पे एक वीडियो बनाइए। तो आज आप ही लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूं कि एयरफोर्स कैसे ज्वाइन करें 10th और 12th पास वाले। तो दोनों पे जो पोस्ट आती है वो ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की आती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, कितने चरण में एग्ज़ाम होते हैं, 3 चरण का एक एक स्टेप पूरा देखेंगे, कितना परसेंट पे आपका सिलेक्शन होता है, सब कुछ देखेंगे A to Z। ठीक है। तो अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, अधूरी जानकारी बेकार होती है। तो देखना है तो पूरा देखें, नहीं तो आप वीडियो छोड़कर यहीं से चले जाइए। ठीक है ना, क्योंकि पूरा जानकारी होना चाहिए आपको। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की वैकेंसी कब आती है। तो देखिए, रिक्रूटमेंट रैलीज आर प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एट रैली वेन्यू विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये सब आपकी जो वैकेंसी आती है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बहुत सारी साइट्स हैं अवेलेबल है, जैसे सरकारी रिजल्ट.com, बहुत सारी साइट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, या न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको मिल जाएगी। कभी कभी इसका रैली होता है जो बिना एग्ज़ाम का होता है। ठीक है, उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, और मैक्सिमम आपका एग्ज़ाम पे होता है। ठीक है, तो सभी के लिए वैकेंसी होता है। अलग अलग टाइप का कोर्स है इसमें, ग्रेजुएशन वाले भी, 10+2 वाले भी, 10th वाले भी। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। अगर बात करें एयरमैन ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की योग्यता, तो ये जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम ग्रुप एक्स की बात करें तो ग्रुप एक्स में ध्यान दीजिएगा, ग्रुप एक्स में 10+2 होना चाहिए PCM वालों के लिए। ठीक है, यानी एयरफोर्स का जो ग्रुप एक्स है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 10+2 वाले ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें ग्रुप वाई की, तो ग्रुप वाई जो है वो 10+2 किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, सभी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। वो भी देख लेते हैं आपको। तो यहाँ पे जो आपका नेशनलिटी है वो आपका इंडियन होना चाहिए या नेपालीज होना चाहिए। दो ही देश के लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या तो भारत के या तो नेपाल के। मेल होना चाहिए और आप अनमैरिड होने चाहिए। अपर एज आपका 21 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पास्ट इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब समझ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट को जोड़कर 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में 50 नंबर से कम नहीं होना चाहिए। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है तो इंग्लिश में कम से कम आपका 50 मार्क्स होना ही चाहिए, भले ही आप फर्स्ट डिवीज़न क्यों ना हो। और इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स हैं तब आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, या आपका डिप्लोमा कोर्स है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी 50% चाहिए, पॉलिटेक्निक का। ठीक है, या मैट्रिकुलेशन इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स। अगर डिप्लोमा में आपका इंग्लिश नहीं है तो मैट्रिकुलेशन में आपका इंग्लिश होना चाहिए, और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसमें इंग्लिश नहीं होता है, यानी दो दो आपका क्वालिफिकेशन है कि अगर आप दोनों में से किसी पे भी खड़े उतरते हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे ग्रुप बाई। ठीक है, ग्रुप बाई के लिए, तो ग्रुप बाई को देखा जाए तो ग्रुप बाई में जो है इंटरमीडिएट पास तो होना चाहिए, और कोई भी स्ट्रीम से, यानी आपको केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% मार्क्स होना चाहिए। और किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आप ग्रुप बाई ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये 10th बेसिस पे हुआ करता था बहुत पहले, लेकिन अब भारत सरकार ने इसे 12th बेसिस पे कर दिया है। अब ग्रुप बाई भी 12th बेसिस पे ही होते हैं। अंतर सिर्फ यही होता है कि ग्रुप एक्स जो होता है वो PCM वालों के लिए होता है, और ग्रुप बाई जो होता है वो सभी के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग मेडिकल की बात करते हैं।
मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड होता है ग्रुप बाई का, तो उसमें भी 10+2 ही होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मेडिकल जो असिस्टेंट ट्रेड होता है ग्रुप बाई का, ठीक है, यानी कि उनका जो हॉस्पिटल होता है उसका एक वैकेंसी आता है, उसमें मेडिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है उसमें PCA-MB वालों को लिया जाता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये होना चाहिए PCB। और इंग्लिश, वही रूल है कि इंग्लिश में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट जो है आपका वो 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है, ठीक है। और आपका वज़न जो है वो आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। वैसे मिनिमम वज़न जो है वो आपका 55 केजी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। कम से कम 55 केजी जो है ऑपरेशन असिस्टेंट ट्रेड के लिए, सभी के लिए नहीं, सिर्फ ऑपरेशन असिस्टेंट ट्रेड के लिए 55 किलो होना चाहिए, लेकिन बाकी सभी के लिए जो आपका हाइट है उसके प्रोपोर्शनल में ही आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। और देखा जाए तो कॉर्नियल सर्जरी शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ का सर्जरी अगर है, कहीं पे भी ऑपरेशन हुआ है, चाहे वो कान का हो, नाक का हो, कहीं पे भी आपका सर्जरी हुआ है, सर्जरी समझते हैं ना, अगर सर्जरी हुआ है तो आप एयरफोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। अब जानते हैं सुनने की क्षमता पे। सुनने की क्षमता आपकी सही होनी चाहिए। एबल टू हियर अ फ्रेश विस्पर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर विथ ईच ईयर सेपरेटली। कान की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि 6 मीटर की दूरी पे भी कोई आपको फुसफुसाने की भी आवाज़ आए तो आप वो सुन सके, यानी कान की कैपेसिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दांतों के बारे में। कैंडिडेट शुड हैव हेल्दी जम्स, गुड सेट ऑफ टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। दांतों की बात की जाए तो दांत उनके सुंदर होने चाहिए। बहुत लोग जो गुटखा खैनी खाना शुरू कर देते हैं उनके लिए एयरफोर्स भूल जाइए, आप एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मसूड़े स्वस्थ होनी चाहिए, दांत बिल्कुल वाइट होनी चाहिए, ठीक है, गुड सेट ऑफ टीथ होनी चाहिए और मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए। यानी डेंटल पॉइंट्स भी आपको काउंट किया जाता है। डेंटल पॉइंट समझ रहे हैं, जहाँ पे किसी किसी का होता है ना दांत, बोलते हैं कि दांत का जो पॉइंट होता है ना वो वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है, ऐसा बोलते हैं ना कि एक खिड़की बन गई है, विंडो बन गया है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पूरा दांत जो है सेट होना चाहिए, कम से कम 14 डेंटल पॉइंट पे, ठीक है। उससे कम अगर दांत ज़्यादा खाली खाली है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हेल्थ की बात करें, कैंडिडेट शुड बी नॉर्मल एंटोनॉमी without loss of any appendage. He should be free from any active or talent acute और chronic medical surgery। यानी किसी भी तरह का कोई भी उनको कहीं पे भी हाथ पैर टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हेल्थ के लिए। और कोई भी क्लाइमेट में वो ढल सके, यानी किसी चीज़ से उनको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग का होता है ना, सॉरी इन्फेक्शन नहीं, एलर्जी, किसी किसी चीज़ से एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से एलर्जी होता है, किसी को गर्मी से एलर्जी होता है, तो एलर्जी वाले लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। डिपेंडिंग ऑन द डिसाइडेड ट्रेड द कैंडिडेट विल बी गिवन अ टेस्ट। आपको टेस्ट देना होता है, ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट होता है। जो फिजिकल पास कर लेते हैं उनका ही मेडिकल टेस्ट होता है। तो जान लेते हैं कि क्या है। तो बात करें फेज़ 1, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी सेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड। जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अगर आप योग्य पाए जाते हैं तो आपको मेल के थ्रू आपको एडमिट कार्ड भेजा जाता है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड करना है वो आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट नहीं ले जाना है, कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, क्योंकि कलर प्रिंट आउट में आपकी तस्वीर अच्छी दिखती है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एज इंडिकेटेड ऑन द रेस्पेक्टिव एडमिट कार्ड डिटेल ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम आर इज फॉलो। जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ आप जाएंगे तो आप कलर प्रिंट आउट निकाल कर जाएंगे आपके एडमिट कार्ड का। आगे बात करते हैं कि ग्रुप एक्स वालों के लिए एग्ज़ाम का टाइमिंग कितना होता है।
द ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 60 मिनट, 60 मिनट का समय होगा और आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स का पेपर होगा। किसके लिए? ग्रुप एक्स वालों के लिए। ठीक है, ग्रुप एक्स वालों के लिए 1 घंटा में आपका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, MCQ। अगर ग्रुप बाई की बात करें, ठीक है, तो इसमें 45 मिनट का समय होता है और इसमें जो पेपर होता है उसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है और जनरल अवेयरनेस होता है। ठीक है, ग्रुप बाई के लिए। समझ गए? आगे बात करें, बोथ ग्रुप वाई एंड एक्स टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट शैल बी 85 मिनट्स एंड शैल कंप्राइज इंग्लिश। अब देखिए, दोनों के लिए एक्स और वाई दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो 85 मिनट्स का होता है, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं। ग्रुप एक्स और वाई दोनों के लिए एक एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ऐसा पेपर दिया जाता है। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। आपको प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसका मतलब आप 4 गलती करते हैं तो 1 नंबर माइनस होता है। जैसे मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 10 क्वेश्चन में बनाए, उसमें आपका 4 गलत हो गया, तो सही कितना हुआ? 6, तो 6 नंबर तो हो गए। ठीक है, और 4 गलत हो गए तो 4 में 1 नंबर कट गया, तो आपको मिलेंगे 5 ही नंबर। 1 नंबर नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने 4 गलती की है। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया, तो अब बारी आती है सेकेंड फेज का, जो कि होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, सून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, उसी दिन जिस दिन आपका रिजल्ट होता है, द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 विल बी सेंट ए न्यू एडमिट कार्ड। और पहले जो होता था एक ही दिन हो जाता था, अब क्या होता है कि आपको बाद में एक नया एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाता है। अब देख लीजिए कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या आपकी योग्यता चाहिए। आपको वहाँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जो दौड़ है 6 मिनट 30 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना है। 1.6 किलोमीटर का मतलब हुआ 1600 मीटर की दौड़ आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है। साथ ही साथ आपको 10 पुशअप करना है। पहले दौड़ होगा, दौड़ खत्म होने के बाद 10 पुशअप, 10 आपका सिटअप, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, और 20 स्क्वाट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इस तरीके से आपको शारीरिक जांच परीक्षा में पास करने के लिए सबसे पहले 1600 मीटर की दौड़, 10 पुशअप, 10 उठक बैठक, 20 स्क्वाट्स, ठीक है, ये आपको पूरा करना, उसके टाइम भी फिक्स होता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग देयर स्पोर्ट शूज एंड स्पोर्ट ट्रैक पैंट। आपको वहाँ पे अपना जूता और अपनी टी शर्ट, ठीक है, वो आपको खुद लेके जानी है। साथ ही साथ कैंडिडेट शैल साइन ए कॉन्सेंट फॉर्म प्रियर टू अपेयरिंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर सिलेक्शन इन इंडियन एयरफोर्स। देखिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सम्मिलित होने से पहले आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको पढ़कर सिग्नेचर करना है। उसमें लिखा रहता है कि अगर फिजिकल फिटनेस के एग्ज़ाम के दौरान कुछ भी होता है तो इंडियन एयरफोर्स उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती है। कोई भी इंजरी होता है, ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती है। और आपको ये भी उसमें लिखा रहता है कि आप दावा करते हैं कि आप पक्का 18 साल के हैं, क्योंकि ठीक है, इसमें यहाँ पे लिखा रहता है सब कुछ। आगे जो है आता है मेडिकल का एग्ज़ाम। कहने का मतलब मेडिकल का एग्ज़ाम नहीं, अगर आप पीटी पास कर लेते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट शैल बी इशूड अ मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर फॉर देयर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब आप घर आ जाते हैं, आपको फिर से मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एक खास डेट को आपको बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय एयरफोर्स मेडिकल टीम
और ये भी एयरफोर्स मेडिकल टीम के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। अब जान लेते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप मेडिकल के लिए फिट है या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपको पहले से पता नहीं हो, आपने एयरफोर्स अप्लाई कर दिया, एग्ज़ाम भी निकाल लिए, पीटी निकाल लिया आपने, अगर आप मेडिकल में फेल हो जाते हैं तब आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जान लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। सबसे पहले बात की जाती है तो ब्लड हीमोग्लोबिन। ठीक है, वहाँ पे ब्लड हेमोग्राम जो है HbTLC DLC होना चाहिए। यूरिन जो है होता है REMI का जांच होता है। बायोकेमिस्ट्री में जांच होता है आपका ब्लड शुगर फास्टिंग PP, सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, LFT सीरम, बिलिरुबिन, SGOT और SGPT, ये सारे जांच होते हैं। एक्सरे चेस्ट, वहाँ पे चेस्ट की एक्सरे भी की जाती है, साथ ही साथ आपका ECG रिपोर्ट भी लिया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि क्या सिलेबस है। सिलेबस भी जान लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर यहाँ पे जान लिया कि आप फिट हैं, कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, सारी जानकारी आपने जान लिया कि क्या क्या योग्यताएं हैं। अब जानते हैं इसकी सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले बात करें ग्रुप एक्स की। तो ग्रुप एक्स के मोटा मोटी अगर शॉर्ट में बोलूँ तो 10+2 का जो भी आप यहाँ पे CBSE लिखे हैं, लेकिन आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होगा। आप किसी स्टेट बोर्ड से भी हैं तो आप ISC की जो क्लास किए हैं उसी का सिलेबस होता है। NCERT सिलेबस को फोकस कीजिए। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड बुक को बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस कीजिए, या मार्केट से कोई पब्लिकेशन की गाइड खरीदिए, वहाँ से भी आप प्रीवियस ईयर का सेट बनाइए। ठीक है, डिटेल में जान लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का सिलेबस दोनों का सेम है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, ठीक है, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सारा बताने में टाइम लगेगा। आप से निवेदन है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। इस तरह से इंग्लिश का सिलेबस हो गया। आगे देखिए फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिक्स का सिलेबस सारा आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस है। ग्रुप एक्स के लिए जो भी सिलेबस है ना, वो आपका इंटरमीडिएट का ही सिलेबस होता है ग्रुप एक्स के लिए। अगर आप इंटर में साइंस लेकर पढ़ें तो ठीक है, लेकिन साइंस से नहीं है तो ग्रुप एक्स में तो होगा ही नहीं आपका, ग्रुप वाई में हो सकता है। ग्रुप एक्स का मैथ का सिलेबस देख लीजिए, ये भी आपका इंटरमीडिएट का ही सिलेबस है। जो भी आप 10+2 में पढ़े हैं ना, इंटरमीडिएट बोलिए या 10+2 बोलिए, उसी का सिलेबस है आपका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, टोटली सिलेबस फॉलो करता है। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग का जो पेपर होता है वो ग्रुप वाई में होता है, ग्रुप एक्स में रीजनिंग का पेपर नहीं होता। तो रीजनिंग के लिए देख लीजिए, रीजनिंग एक आपका नया कोर्स आ जाता है। तो रीजनिंग की क्लासेस आप कहीं भी कोचिंग कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक नया चैप्टर हो जाता है, तो कोचिंग क्लास कर सकते हैं। रीजनिंग बहुत ईजी होता है, इसका बहुत ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। आजकल तो ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ भी रीजनिंग की क्लास कर सकते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करके पढ़ सकते हैं। जब भी क्लास करें ना तो कोई एक यूट्यूबर से नहीं करें, आप एक टॉपिक सेलेक्ट करें। जैसे आज हमें नंबर सीरीज करना है तो नंबर सीरीज सर्च करें यूट्यूब पे जाकर, जो सबसे अच्छा क्लास ले रहा है उसकी नंबर सीरीज देखें, फिर नॉन वर्बल सर्च करें। इस तरीके से क्लास करनी चाहिए। किसी एक टीचर से सारे टॉपिक का क्लास नहीं करना चाहिए। हर टीचर सारे टॉपिक में बेस्ट नहीं हो सकता, हर टॉपिक में बेस्ट टीचर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है, क्योंकि आपको क्या है, सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना है। इस स्ट्रेटजी से पढ़ाई कीजिएगा तो ही आप जल्दी जॉब ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, जो कि ग्रुप वाई में पूछा जाता है, तो जनरल अवेयरनेस का मान के चलिए जो भी आपका सामान्य विज्ञान का जो नॉर्मल होता है, मानव शरीर, जो बायोलॉजी का टर्म है ना, आजकल रत्ना सागर समान ज्ञान, ये सब जो लूसेंट पढ़ लीजिएगा ना जनरल अवेयरनेस के लिए, तो आपका काफ़ी है। ज्योग्राफी सिविक्स उसी से हो जाएगा। ऐसे टॉपिक मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब से भी क्लास कर सकते हैं।
देखिए, जो ज़माना है उसी के अनुसार पढ़ाई करनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन ही पढ़ाई कीजिए। ग्रुप बाई के लिए जो मैथ्स का पेपर में आता है वो आपका 10th बेसिस पे मैथ आता है, ठीक है। जो आपका आर एस अग्रवाल मैथ है, जनरल कॉम्पिटिशन के लोग तैयारी करते हैं ना, आर एस अग्रवाल मैथ से वो ले सकते हैं। सगीर अहमद का मैथ ले सकते हैं, रुक्मिनी पब्लिकेशन का मैथ ले सकते हैं, ठीक है। ये सब मैथ से कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर जाकर एयरफोर्स ग्रुप बाई की क्लास कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है सैलरी की। सब कुछ जान लीजिए, अब सैलरी क्या मिलेगा। तो सैलरी जो होता है ना, इसका सैलरी जो है 15,000 से 600 से 39,100 फ्लाइंग टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी, ये आपका पे बैंड होगा, सैलरी नहीं होगा। ग्रेड पे जो होता है वो 5400 रुपया का होता है, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे होता है 6,000 रुपया का। डियरनेस अलाउंस जो होता है 107 रुपया 107%, जो कि 28,890 होता है DA। किट मेंटेनेंस अलाउ 500 रुपया दिया जाता है। फिर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 रुपया। DA अगर बड़े शहर में पोस्टिंग है तो DA आपका 1600 रुपया मिलता है, ठीक है। दूसरे शहरों के लिए कुछ अलग है। फ्लाइंग अलाउंस विल भी 11,250 जो है आपका फ्लाइंग अलाउंस मिलता है, ठीक है। टेक्निकल अलाउंस 2500 रुपया का मिलता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सैलरी बहुत मस्त सैलरी है, लाइफ बहुत अच्छी है। तो अगर 10+2 आप पास किए हैं, किसी भी स्ट्रीम से पास किए हैं, अगर साइंस से किए हैं तो आप ग्रुप एक्स और ग्रुप बाई दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी और स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ठीक है, तो आप ग्रुप बी ज्वाइन कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।